फिर कुछ ही दिनों बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर को बताया तो मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी सास और शौहर बहुत खुश हुए। मुझे फूलों पर उठाना बाकी न रहा। मेरी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखने लगे। नगीना भी खामोशी से मुस्कुराती रहती, लेकिन ये खुशी जो थी वो ज्यादा वक्त की ना रही। एक हफ्ता गुजरने के बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर के पास गए तो मालूम हुआ मेरा हमल ज़ाया हो चुका है। मैं इस रोज़ बहुत रोई। दुख तो बाकी सब घरवालों को भी था, पर मेरे शौहर ने मुझे हौसला दिया। उसके कुछ वक्त बाद मैं दोबारा हामला हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद खुद ब खुद मेरा हमल फिर से ज़ाया हो गया। मेरी सास परेशान हुई। नगीना की एक दोस्त जो इसी चीज़ की डॉक्टर थी, उसने मेरा तफसीली चेकअप किया और मेरी सास को बताया कि मैं बहुत लापरवाह हूँ और मेरी लापरवाही ही की वजह से और सही तरह से दवाइयाँ ना खाने की वजह से मेरा हमल ज़ाया होता है। उस रोज़ मेरी सास के साथ मेरे शौहर ने भी मुझ पर बहुत गुस्सा किया। मैंने पहले से ज़्यादा एहतियात शुरू कर दिया। इसी दौरान नगीना भी उम्मीद से हो गई। पहले जो तवज्जो मुझ पर हुई थी, जो मोहब्बत मेरे लिए थी, वह सब अब नगीना को मिलने लगी। मेरी सास और शौहर मुझसे बदजन हो गए। नगीना ने मेरी सास को फोर्स किया कि आप उन्हें भी इस पीर के पास लेकर जाएं। यकीनन भाभी जल्द उम्मीद से हो जाएंगी। मेरी अम्मी ने भी उनसे मेरे लिए दुआ करवाई थी। मेरे मना करने के बावजूद नगीना ने मेरी सास को इतना यकीन दिलाया कि वह जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई। वहाँ का माहौल बहुत अजीब था। मेरा दिल अजीब होने लगा। असल में वो कोई बाबा साहब थे। उस बाबा साहब ने मेरी सास से कहा, तुम्हारी बहू जल्द माँ बनेगी। मेरी सास जो उन सब बातों पर यकीन ना रखती थी, बह गई और उस बाबा की मुरीद हो गई। मुझसे अब घर वालों का रूखा रवैया बर्दाश्त ना होता था। मुझे नगीना से जलन होने लगी थी। उसको हामला हुए 2 हफ्ते हो गए थे। मेरा दिल अंदर से कटने लगा। मेरी सास और शौहर मुझे नगीना जैसा बनने के ताने देते थे कि उस जैसा बनो। फिर मुझ पर शैतान हावी होने लगा। मैं खुद को रोकती, लेकिन वह मुझ पर हावी होता गया। कुछ दिनों बाद मैं उसके घर जाने का कहकर पहचान बदलकर उसी बाबा के पास गई और कुछ मुआवजे के बदले में हमल ज़ाया करने का तावीज़ लिया। जब मैं घर आई तो बहुत एहतियात से वह तावीज़ संभाल के रखा। फिर 2 दिन बाद दूध में वह तावीज़ घोलकर देवरानी के कमरे में ले जाने लगी। मेरा दिल मुझे अंदर से मलामत करने लगा था, लेकिन मैं अपने ज़मीर को कुचलते आगे बढ़ गई। लेकिन मेरे कदम दरवाजे पर ही रुक गए, क्योंकि अंदर मेरी देवरानी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और उनकी बातों का मौजू मेरी ही ज़ात थी। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद मेरे हाथ से दूध का गिलास गिर गया। मैं बेइख्तियार मुंह पर हाथ रखी और वहां से चली गई। वह फ़ोन पर अपनी दोस्त से बात करते कह रही थी, अब ये मुसीबत ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। मैंने बाबा के बताए तावीज़ भाभी को पिलाए हैं और अम्मी को मजबूर करके बाबा के पास दम करवाने भी भेजा है। बस बाबा साहब का आखिरी अमल बाकी है, जो 2 दिन बाद होगा। उसके बाद भाभी कभी माँ नहीं बन सकेंगी। मुझे अपने कानों पर तो यकीन ना हुआ, यानी मेरी औलाद की कातिल नगीना थी। पर उसने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या वजह थी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? और उसका क्या, किसी का भी क्या बिगाड़ा था जो नगीना मेरे साथ ऐसा कर रही थी? ग्लास टूटने की आवाज पर नगीना ने घबराकर फोन काटा और मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। भाभी इतना कहकर वो चुप हो गई। अब उसकी आवाज लड़खड़ाई। वो कहने लगी, भाभी आप यहाँ? उसकी आवाज लड़खड़ा गई तो मैं समझ गई, हाँ, मैं दूध देने आई थी, पर गलती से हाथ से गिलास छूट गया। मैंने अपना गुस्सा जब्त करते मुस्कुरा कर कहा और मुलाजमा को कांच उठाकर दूध साफ करने का कह दिया और अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी सास और सब घर वालों को नगीना की हकीकत बताऊंगी और मैंने उस पर अमल किया। मैं सबसे पहले सास के पास गई और जो मैंने नगीना के मुंह से सुना वह सास को बता दिया। कुछ लम्हे वह मुझे घूरती रही, फिर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। बहुत बेशर्म हो तुम, इतना जलती हो उसकी खुशियों से, उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। वह भाभी भाभी कहते नहीं थकती है तुम्हें, और तुम? वह गुस्से से चीख पड़ी और मैं आंसू पीते हुए मुंह पर हाथ रखे उन्हें देखने लगी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये यकीन क्यों नहीं कर रही। फिर मुझे लगा शायद उस चुड़ैल ने इन पर भी कोई जादू कर दिया है जिसकी वजह से ये मुझ पर यकीन करने के लिए राजी ही नहीं है। उसके बाद मेरी सास ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नगीना आखिर चाहती क्या है। वो ऐसी साजिशें, ऐसी चालें आखिर क्यों चल रही है? आखिर वो जताना क्या चाहती है और बताना क्या चाहती है? मैं मुंह पर हाथ रखे उन्हें देख रही थी, तभी वो बोली, वो बेचारी तो अपनी औलाद तुम्हारी झोली में डालने वाली थी। इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही थी वो तुम्हारी खातिर कि तुम्हारे बच्चे नहीं है तो वो उसका बच्चा तुम्हें देना चाहती थी, और तुम उसी पर इल्जाम लगा रही हो। शर्म आना चाहिए तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए किसी के बारे में भुगतान लगाने से पहले कि क्या इंसान तुम्हारे लिए क्या सोच रखता है। मैंने नफी में सर हिलाया और कुछ बोलना चाहा, पर उन्होंने मेरी बात काट दी। एक भी बकवास में मजीद नहीं सुनना चाहूंगी। अभी के अभी निकलो यहाँ से, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। अफजल आ जाए फिर बात करूंगी तुमसे। उनके कहने पर मैं रोती कमरे से निकली तो सामने ही नगीना खड़ी मुझे घूर रही थी। मैं फौरन अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करते बहुत रोई। रात को मेरा शौहर आया तो मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी। मैं और रोने लगी। क्या बताती और कैसे बताती? मेरी सास की तरह मेरा शौहर भी बेऔलादी की वजह से मुझसे बदजन था। अगर सास की तरह वह भी मुझे वैसे ही झुठला देता तो मैं किसको सुनाती? और अभी मेरी सास भी तो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ बताने वाली थी। अगर ऐसे में मैं भी मुकाबिल खड़ी हो जाती तो मामलात मजीद बिगड़ जाते। शबाना, बताओ भी क्या हुआ है? क्या बात है जो तुम रो रही हो इतना? आखिर क्या हुआ है जो तुम इतना ज्यादा गमगीन हो? मेरा शौहर मेरे रोने पर झुंझलाया। मेरी औलाद नहीं इसलिए रो रही हूँ। मैं बात बदल गई। मेरा शौहर अचानक नरम पड़ा। शायद उसे एहसास हुआ कि कुछ कहती नहीं है तो क्या हुआ, पर मैं भी तकलीफ से गुजर रही हूँ। परेशान मत हो, जब अल्लाह ने चाहा वो हमें जरूर नवाजेगा। वह नरमी से कहता बाहर बाथरूम में चला गया। मैं अपने आंसू साफ करती कपड़े निकालने लगी। खाना खाने में मैंने इनकार किया तो वह जबरदस्ती मुझे अपने साथ खाने पर लेकर गए। मेरी सास मुझ पर मुंह मोड़े हुए थी। नगीना भी नजरअंदाज कर रही थी। नगीना जैसी खुदगर्ज और शर वाली औरत। इस लड़की से मुझे खुद भी कोई वास्ता नहीं रखना था, लेकिन इतनी मोहब्बत करने वाली सास का यूं मुंह मोड़ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं समझी थी मेरी सास खाने के दरमियान मेरे शौहर से शिकायत करेंगी, पर वह खामोश रही। फिर खाने के बाद भी उन्होंने कुछ न कहा। मैं समझी कि अकेले में वह मेरी शिकायत करेंगी। चंद दिन गुजर गए पर उन्होंने कोई बात न की, जबकि उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल सर्द था। सुबह मैं अपने शौहर के काम पर जाने के बाद अपनी सास के कमरे में गई तो नगीना वहां पहले से मौजूद थी। मैंने नगीना को नजरअंदाज किया, अपनी सास के पास गई जिन्होंने मुझे देख ही मुंह मोड़ लिया। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।